नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज प्योरिटी की एक और नई वीडियो में। हमारे साथ इस वीडियो में नवरात्रि की 9 रातों में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रात कौन सी है? क्यों अष्टमी को देवी की विशेष पूजा होती है? क्यों लाखों लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं? और क्यों कहा जाता है कि अष्टमी की रात देवी की गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की गहराइयों में जहां भक्ति मिलती है शक्ति से और विश्वास बदल जाता है अनुभव में। यह कहानी है अष्टमी नवरात्रि की। नवरात्रि मात्र एक पर्व नहीं है, यह शक्ति की साधना है। कहते हैं जैसे जैसे नवरात्रि की रातें बढ़ती हैं, साधक की ऊर्जा, उसका ध्यान और उसका आत्मबल चरम पर पहुंचने लगता है। पहली 7 रातें मन को तैयार करती हैं, लेकिन अष्टमी तो वो दरवाजा है जहां साधक और शक्ति का मिलन होता है। क्या आपने गौर किया है, ज्यादातर परिवार कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को ही क्यों करते हैं? क्योंकि यह वो दिन है जब देवी स्वयं कन्याओं के रूप में घर घर पधारती हैं। अष्टमी की देवी हैं महागौरी। उनका वर्ण चांद से भी अधिक उज्जवल, उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू, उनके आभा मंडल की चमक देखकर देवता तक उनकी ओर देखने की हिम्मत न जुटा पाते। कहा जाता है कि महागौरी ने ही संसार के पापों को हर लिया और साधकों के जीवन से अंधकार मिटाकर उनमें प्रकाश भर दिया। उनका एक नाम है शिवप्रिया। हाँ, वही शिव की अर्धांगिनी जिनकी तपस्या ने सृष्टि को नई ऊर्जा दी। क्या आपने कभी महसूस किया है अष्टमी की रात की वह अलग सी शांति? वह शांति दरअसल देवी की कृपा का ही प्रतीक है। अब सवाल यह उठता है, कन्या पूजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर क्यों छोटी सी बालिकाओं को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है? तो सुनिए, शास्त्रों में लिखा है, जब महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा ने विश्राम लिया, तब समस्त देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर बार बार अवतरित हों। देवी ने कहा, जब जब अष्टमी या नवमी का दिन आएगा, मैं हर घर में कन्या रूप में उपस्थित रहूंगी। जो भक्त मेरी पूजा करेंगे उन्हें मैं मनोकामना सिद्धि दूंगी। क्या यह संयोग है या देवी का वचन? सोचिए, जब आप किसी मासूम कन्या के चरण धोकर उसकी पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्वयं देवी के चरणों का स्पर्श कर रहे होते हैं। लेकिन अष्टमी केवल पूजन का दिन नहीं है, यह साधना का दिन भी है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि अष्टमी की रात जब चंद्रमा अपनी शक्ति के चरम पर होता है तो साधना करने वाला साधक असाधारण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हिमालय के घने जंगलों में, नदियों के तटों पर और श्मशानों में भी आज भी कुछ साधक अष्टमी की रात विशेष पूजा करते हैं। कभी आपने सोचा है, अष्टमी की रात अगर आपके घर के आंगन में दीपक जल रहा है तो क्या सिर्फ रोशनी है वो, या कोई अदृश्य शक्ति भी आपके चारों ओर घूम रही है? कहते हैं त्रेता युग में राम जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने देवी की आराधना की। राम ने 108 कमल अर्पित करने का संकल्प लिया, लेकिन अंतिम क्षण में एक कमल कम पड़ गया। राम ने अपनी आंखें निकालकर देवी को अर्पित करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें कमल नयन कहा जाता था। उस क्षण देवी प्रकट हुई और बोली, राम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। जाओ, विजय तुम्हारी होगी। और देखिए, उसी कृपा से रावण का अंत हुआ। क्या यह संयोग था? नहीं, यह शक्ति की अष्टमी का प्रमाण था। आज भी करोड़ों लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं और मन में यह विश्वास रखते हैं कि अगर इस दिन देवी को प्रसन्न कर लिया तो पूरे साल जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सोचिए, क्या वजह है कि बड़ी बड़ी रियासतों, राजघरानों और साधुओं ने अपनी पीढ़ियों से अष्टमी की पूजा को कभी छोड़ा ही नहीं? क्योंकि यह केवल परंपरा नहीं, यह अनुभव है, और अनुभव कभी झूठा नहीं होता। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी अष्टमी की रात को ध्यान लगाया है? क्या आपने कभी कन्या के चरणों में सिर झुकाकर वह ऊर्जा महसूस की है? क्या आपने कभी सोचा कि शायद इसी दिन देवी आपके घर आई थी और आप उन्हें पहचान ही नहीं पाए? सोचिए,
क्योंकि नवरात्रि की यह अष्टमी केवल तिथि नहीं है, यह तो एक द्वार है शक्ति के अनुभव का। तो दोस्तों, अष्टमी नवरात्रि का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं, यह हमें सिखाता है कि स्त्री ही शक्ति है, स्त्री ही सृष्टि है, और अगर हम उसे पहचान लें तो जीवन में कोई असंभव नहीं। तो इस अष्टमी सिर्फ पूजा ना कीजिए बल्कि महसूस कीजिए देवी के उस दिव्य स्पर्श को जो आपके जीवन को बदल सकता है। जय माता दी। शक्ति आप सबके जीवन में सदैव बनी रहे। जय महागौरी, जय दुर्गा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।